हिंद दोस्तों, जय हिंद जय भारत। कैसे हो आप सब? होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आपकी तैयारियां भी बहुत शानदार तरीके से चल रही होंगी। जैसे कि आपको पता है एग्जाम 2 तारीख से स्टार्ट है, बट मैथ्स वालों का एग्जाम जो है वो 8 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। 8, 9 और 10 लगभग 3 दिन या 4 दिन जो है मैथ्स का एग्जाम चलेगा। अब मैथ की तैयारी सबकी बढ़िया होगी। इसके पहले अगर आपने जो फिजिक्स के 3 चैप्टर्स इसमें थे, जो कि था पहला मोशन वाला, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा है तो आप जा करके उसको देख सकते हैं। पूरा चैप्टर कंप्लीट है 6 वीडियोस में। फिर आपका अगला जो था वर्क, एनर्जी एंड मशीन करके, वो भी उसके 3 वीडियोस हैं और उसमें वो चैप्टर कवर हो चुका है। तीसरा और लास्ट चैप्टर जो फिजिक्स का था, जो कि था आपका हीट एंड टेम्परेचर, तो उसमें हम 2 वीडियोस में कवर करेंगे। आज के वीडियो में हम टेम्परेचर के बारे में चर्चा करेंगे और अगले वीडियो में हीट के बारे में पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, तो टेम्परेचर, जिसको हिंदी में कहते हैं तापमान, इट इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, हाउ हॉट और कोल्ड समथिंग इज। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट हो वो कितना ज़्यादा हॉट है या फिर कितना कोल्ड है, उसकी जो डिग्री ऑफ हॉटनेस होगी या कोल्डनेस होगी, दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर। बड़ा ही बेसिक है, ठीक है। और दूसरी वर्ड्स में हम ये बोलें कि इट इज़ द एनर्जी पर मॉलिक्यूल। जैसे किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कितना है तो उसका मतलब है, क्योंकि टेम्परेचर से ही डिपेंड करता है कि इंटरनल एनर्जी कितनी होगी, ठीक है। तो हर एक एनर्जी के मॉलिक्यूल के पास, पर मॉलिक्यूल के पास कितनी एनर्जी होगी, उसी को हम क्या कहते हैं? टेम्परेचर, एनर्जी पर मॉलिक्यूल। अगर हिंदी में बोलें तो यह किसी वस्तु की गर्मी या शीतलता की डिग्री है, ठीक है। यह कोई चीज़ कितनी गर्म या ठंडी है, उसी को हम क्या कहते हैं? तापमान। और प्रति अणु कितनी ऊर्जा है, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट के अणु में, हर एक अणु में कितनी ऊर्जा है, दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर। अब थर्मोमेट्री क्या है? तो मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मोमेट्री, ठीक है। जब तापमान को हम मेजर करते हैं, उसका जो मेजरमेंट का सिस्टम है, प्रोसेस है, उसको हम क्या बोलते हैं? थर्मोमेट्री। बात करें कि अगर मेजरमेंट की, तो भैया 3 स्केल यहाँ पे फेमस है। एक तो डिग्री सेल्सियस वाला स्केल, फिर डिग्री फ़ारेनहाइट मतलब फ़ारेनहाइट स्केल, और एक आता है आपका केल्विन स्केल। तो ये 3 स्केल्स हैं यहाँ पे टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए, ठीक है। तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे। देखो, ये जो केल्विन है, ये स्टैंडर्ड यूनिट होती है, ये स्टैंडर्ड सिस्टम है, ठीक है। अब हम तीनों के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम कंसिडर कर लेते हैं कि ये वाली जो स्केल है वो डिग्री सेल्सियस वाली है, ये फ़ारेनहाइट की स्केल है, और ये केल्विन का सिस्टम है या केल्विन की स्केल है। तो अगर हम बात करें बॉइलिंग पॉइंट की, तीनों ही स्केल्स में, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट, तो यहाँ डिग्री सेल्सियस में बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है जहाँ पे पानी उबलना स्टार्ट कर दे, उसको हम क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है। या उबलेगा तो फिर वो भाप बनना चालू हो जाएगी, स्टीम बनना चालू हो जाएगा, तो उसको स्टीम पॉइंट भी कहते हैं। तो डिग्री सेल्सियस के अंदर अगर हम बात करें तो 100 डिग्री सेल्सियस पे जो है पानी उबलना स्टार्ट हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। और अगर हम फ़ारेनहाइट की बात करें तो 212 फ़ारेनहाइट पे पानी उबलना स्टार्ट हो जाता है, यानी इट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। और अगर हम केल्विन की बात की, 0.15 केल्विन, ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है, ठीक है। तीनों का बॉइलिंग पॉइंट हमने देखा, डिग्री सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी उबलेगा, फ़ारेनहाइट स्केल पे 212 फ़ारेनहाइट के मेजरमेंट पे पानी उबलना स्टार्ट हो जाएगा, और केल्विन में 373.15 केल्विन पे जो है पानी उबलना स्टार्ट हो जाएगा। पॉइंट की बात कर लेते हैं, तो मेल्टिंग पॉइंट जहां पे बर्फ पिघलना स्टार्ट हो जाए, ठीक है, बर्फ से पानी बनना स्टार्ट हो जाए, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इसको हम आइस पॉइंट भी कहते हैं, क्योंकि इस टेम्परेचर पे बर्फ जमना भी स्टार्ट हो जाती है, इससे ऊपर आएंगे तो पिघलना स्टार्ट हो जाती है। तो ये मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है आपका। क्या कहलाता है? ये मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट या आइस पॉइंट भी कहते हैं। तो डिग्री में सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस पे ये जो आइस है, बर्फ जमना स्टार्ट हो जाती है, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि मेल्ट होना, इसके ऊपर मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। फ़ारेनहाइट स्केल पे 32 फ़ारेनहाइट पे ये आइस पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट आता है, और केल्विन स्केल पे 273.15 केल्विन पर ये जो है ये मेल्टिंग पॉइंट आ जाता है, या फिर आइस पॉइंट हम कह सकते हैं इसको, आ जाता है।
तो ये तीनों ही स्केल्स में हमने देखा, बॉइलिंग पॉइंट तीनों का देख लिया और मेल्टिंग पॉइंट तीनों का देख लिया, ठीक है। अब इस पे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो इस तरीके से बनते हैं कि डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में बदल के बताओ या फिर डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदल के बताओ। तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला पढ़ेंगे जिससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। दूसरी चीज़, अगर हम बात करें बॉइलिंग पॉइंट की, तो एक चीज़ ध्यान रखना, एल्टीट्यूड की बात करते हैं। एल्टीट्यूड मतलब हाइट। एल्टीट्यूड अगर बढ़ेगा, हाइट बढ़ती चली जाएगी, ऊंचाई बढ़ती चली जाएगी, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो है वो कम होता चला जाएगा। जितना ज़्यादा ऊंचाई पर जाएंगे उतना ही पानी उबलना, उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है टेम्परेचर कम होते जाएगा, ठीक है। फिर वो 100 नहीं रहेगा, वो 80, 90, 90 के बाद 80, ऐसे धीरे धीरे जैसे जैसे हाइट बढ़ाओगे वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम होते जाएगा। ज़्यादा हाइट पे जाएंगे तो हमें हो सकता है 100 की जगह 80 डिग्री सेल्सियस पे ही पानी उबलना चालू कर दे। तो इस तरीके से हाइट ज़्यादा होगी, बॉइलिंग पॉइंट कम होता चला जाएगा। इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। इस सारी चीज़ों को आप नोट कर लेना, याद कर लेना। और अब हम फॉर्मूला देखेंगे जिससे कि हम इनके कन्वर्जन वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। देखो, एक फॉर्मूला होता है C/5। इसको अगर आप याद कर लेते हैं तो ये तीनों के बीच में एक रिलेशन बनता है। जब भी कोई दो का कन्वर्जन आएगा तो आप उन दोनों के पोर्शंस को उठा लेना और जो नहीं है उसको छोड़ देना। तो ये फॉर्मूला आपको कैसे निकला ये आपके लिए ज़रूरी नहीं है, ये बोर्ड एग्जाम्स के स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है, बट ये फॉर्मूला क्या है वो आपको याद रखना पड़ेगा। C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9 इज इक्वल टू K माइनस 273/5। इंडिविजुअली दो दो का याद रखने से अच्छा हम तीनों का एक साथ याद कर लें। जो भी दो आएंगे उन दो पोर्शंस को हम उठा करके क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं, कन्वर्ट 50 डिग्री सेल्सियस टू केल्विन। ये क्वेश्चन आया हमारे पास 50। देखो हमें क्या करना है, हमें 50 डिग्री सेल्सियस को केल्विन स्केल में कन्वर्ट करना है। तो देखो डिग्री सेल्सियस में क्या था, C/5 और केल्विन में क्या था, K माइनस 273/5। 5 से 5 तो हो गया कैंसिल। अब सेल्सियस में कितना टेम्परेचर है 50, तो आप वो रख दो, इज इक्वल टू K माइनस 273। तो केल्विन की वैल्यू चाहिए तो माइनस 273 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 273 प्लस का 50। ये जो है ये आपका केल्विन में टेम्परेचर आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 7 5 12 कैरी 1 और ये 323 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। यानी 323 केल्विन, ये केल्विन स्केल में इसका टेम्परेचर बन जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। कन्वर्जन के क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम में आते हैं, आप इसको नोट कर लेना। जैसे क्वेश्चन है, कन्वर्ट 20 डिग्री सेल्सियस इंटू फ़ारेनहाइट। ठीक है, फ़ारेनहाइट स्केल पे हमें इसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो देखो एक काम करो, एक फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा, C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9, क्योंकि हमें इन्हीं दो में कन्वर्जन सीखना है। सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं हम 20 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना। तो डिग्री सेल्सियस है हमारे पास, तो यहाँ पे हम 20 रख देंगे, इज इक्वल टू F माइनस 32/9। जो होता है उसको रख देते हैं और जो चाहिए है वो रह जाता है। अब अपन क्या करेंगे, 5 4 जा हो गया 20। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 9 का यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई, 9 4 जा कितना होगा 36। तो F माइनस 32 इज इक्वल टू 36 माइनस 32 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 36 प्लस 32 इज इक्वल टू F हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास 6 और 2 8 और 3 और 3 कितना हो जाएगा 68। तो फ़ारेनहाइट स्केल पर कितना आ जाएगा आपका 68। यानी 20 डिग्री सेल्सियस जो था वो फ़ारेनहाइट स्केल पे कितना आ रहा है, 68 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आई होप आप लोग को क्वेश्चन कैसे करना है वो समझ में आ रहा होगा। बट 100 डिग्री फ़ारेनहाइट इंटू डिग्री सेल्सियस, तो वापस से वही है देखो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में बात कर रहे हैं तो क्या रिलेशन होता है, C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32 और बटे में 9। इनने हमसे क्या बोला कि 100 डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में बदलना है। तो इस बार सेल्सियस निकालना है तो उसको ऐसे ही रहने दो। F कितना है 100, फ़ारेनहाइट में 100 था तो वो लिख दिया और बटे में कितना लिख दिया 9। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो C/5 इज इक्वल टू 100 में से 32 माइनस करोगे तो बचेगा 68 और नीचे कितना आ जाएगा 9।
तो c इज इक्वल टू ये जो 5 यहाँ डिवाइड में वो उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 68 इंटू 5 अपॉन में 9। आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 5 8 40, कैरी 4 5 6 30, 34 और अपॉन में 9। जब इसको सॉल्व कर लोगे तो डेसिमल में आ जाएगा आंसर, जैसे 9 4 से ज्यादा हो जाएगा, 9 3 जा 27। अब आपके पास कितना बचेगा, देखो 34 में से 27 हटा दो, आप बच रहा है आपके पास 7 और 70 हो जाएगा। तो 9 7 जा कितना होता है 9 सत्ते 63। अब आपके पास बचा 7, तो आप डेसिमल लगा के 7 में 0 लगा दो, फिर 70 हो गया। तो 9 सत्ते 63 यानी 9 7 जा 63 और बार बार रिपीट होगा, हमें यहां तक निकालना जरूरी था। तो हमने ये देख लिया 100 डिग्री फ़ारेनहाइट था, तो वो डिग्री सेल्सियस में 37.7 डिग्री सेल्सियस बन जाएगा। तो होप आपको ये तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने आ जाएंगे, कन्वर्जन्स के क्वेश्चन आप कर लोगे। 3 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, आप ये बाकी के 3 जो है वो फॉर्मूले का यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि 4th क्वेश्चन का और 5th क्वेश्चन का और 6th क्वेश्चन का आंसर क्या था। ये कन्वर्जन के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आ सकते हैं। अब हम देखेंगे एक और टाइप का क्वेश्चन जो इसमें आ सकता है कि एट व्हाट टेम्परेचर द रीडिंग ऑन बोथ सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल रिमेन द सेम। तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों पैमाने पर रीडिंग समान होती है, दोनों पर रीडिंग एक जैसी किस टेम्परेचर पे बन सकती है। तो मान लेते हैं कि वो टेम्परेचर क्या होगा हमारे पास x हो जाएगा, तो लेट द टेम्परेचर बी x। अब हम रिलेशन तो जानते ही हैं, c अपॉन में 5 इज इक्वल टू f माइनस 32 अपॉन में 9। वो ये जो फॉर्मूला था आपको ये ढंग से याद कर लेना है, जो भी 2 के बारे में पूछेंगे हम उसको उठा के रख देंगे। अब क्योंकि दोनों पे रीडिंग सेम लेनी है, हमने मान लिया x रीडिंग है, तो यहाँ पे डिग्री सेल्सियस में भी x हो गया और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा x माइनस 32 अपॉन में कितना हो जाएगा 9। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 9 इंटू एक्स मतलब ये 9x हो जाएगा और 5 का इधर मल्टीप्लाई होगा तो 5x और माइनस, और जब इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 32 इंटू 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 160। 5x को हम यहां लाके कर देंगे माइनस, तो ये कितना बचेगा 160। तो 9x माइनस 5x कितना हो जाएगा 4x इज इक्वल टू माइनस का 160। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इससे डिवाइड कर दो, 4 चौको 16 माइनस का 40 डिग्री सेल्सियस, या अगर देखो सेम टेम्परेचर है माइनस 40 डिग्री सेल्सियस तो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट, दोनों ही स्केल पर सेम रीडिंग किस टेम्परेचर पे आएगी 40 डिग्री सेल्सियस पे। तो इस टाइप का क्वेश्चन है तो आप उसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी बन जाता है। तो आपको इसका वैल्यू भी याद रखना है, माइनस 40 डिग्री सेल्सियस पर 40 डिग्री सेल्सियस और 40 डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों ही टेम्परेचर की रीडिंग क्या होती है समान होती है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे बन जाएंगे। होप आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो ये क्वेश्चन सब होमवर्क में आप करके इसका कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइएगा और ये सारी चीजें आपको नोट कर लेनी है। वीडियो को पॉज करके खुद के नोट्स बनाइएगा, क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। थैंक यू। फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।